हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 चल रहा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज के इस लेक्चर में बच्चों गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग हम देखेंगे, जिसमें है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब यहां पर आपके पास एक समतल चादर है और उस समतल चादर के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब समतल चादर कैसे बनाएंगे, और जिसमें बोला है ना एक समान आवेशित, आवेश भी एक समान रूप से है, एक समतल चादर है। मैं डायग्राम बनाऊंगा, इसी के आधार पर समझाऊंगा बच्चों। सबसे पहले मैं एक समतल चादर बनाता हूं, तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर एक समतल चादर बनाना होगा। तो ये लो कुछ इस प्रकार से एक समतल चादर बना रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक समतल चादर, ये लो एक समतल चादर है, ये दिख रहा है एक समतल चादर, ठीक है। इसका एक सेंटर पॉइंट यहां पर मैं डिनोट कर देता हूं। इस पर एक समान रूप से प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है। बोला है ना एक समान आवेशित एक समतल चादर मैंने यहां पर ले लिया, जिसमें हर जगह प्लस आवेश है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसके कारण किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। जैसे मान के चलता हूं यहां से ही कुछ दूरी पर मैं कह दूं कि यहां पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं, या इधर मैं कह दूं कि यहां पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं, तो निकाल सकता हूं। एक समतल चादर है। समतल चादर किस प्रकार से होगा बच्चों, जैसे मैं बात करूं एक समतल चादर सिंपल तरीके से, ये आप स्केल देखो, ये एक समतल चादर है, देख सकते हो ना, समतल चादर जिसमें प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। ऐसा मैंने कर दिया कि भैया एक समतल चादर है, इसमें प्लस क्यू आवेश है, इससे इधर भी एक बिंदु हो सकता है, इससे इधर भी एक बिंदु हो सकता है, और इन बिंदुओं पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं। अच्छा, एक समतल चादर है तो क्या एक बंद पृष्ठ है क्या? बिल्कुल नहीं है ये। तो गाउस का अनुप्रयोग, यानी गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं, और गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम जानते हैं कि केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए ही क्या होता है बच्चों, लागू होता है। यानी गाउस प्रयोग के अनुप्रयोग में हम देखते हैं कि बंद पृष्ठ के लिए हो सकता है। तो हम इससे किसी भी दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो अभी नहीं निकल सकता गाउस के प्रमेय से, जब तक कि बच्चों हम यहां पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि बस यहां पे एक छोटा सा अल्प पृष्ठ बना करके इसके दोनों ओर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कि एक बेलन की भांति होता है। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपका एक बेलन बनेगा। क्या बन जाएगा? एक बेलन बन जाएगा। इधर भी बच्चों आपका एक, यहां पे मैं डैश 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 कर देता हूं, एक आपका बेलन बन गया, ठीक है। दोनों पर समान दूरी है। यदि मैं कह देता कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी, तो आप कह देना बच्चों आर है, और यहां से यहां तक की भी दूरी, दोनों समान दूरी पर है, आर है। यदि मैं इधर एक बिंदु पी ले रहा हूं, तो इधर बच्चों ये जो बिंदु है वो पी डैश है। यहां पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू के कारण भाई बाहर की ओर होगा, इधर होगा, क्षेत्र की दिशा आपका ए हो जाएगा, और इसके कारण बच्चों इधर भी एक क्षेत्र की दिशा, किसी भी बिंदु पर मैं ये लो, ये आपका ई हो जाएगा। वेक्टर लगा देता हूं क्योंकि एक सदिश राशि है। जितना मैं बोल रहा हूं उतना आप समझते जाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, एक अनंत समतल चादर है, इससे किसी भी दूरी पर, मैंने कहा आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब बच्चों यहां पर आप कुछ सीखोगे कि भाई यदि मैं कह दूं एरिया वेक्टर क्या कहलाता बच्चों, तो क्षेत्र सदिश क्या होता है, यहां पर किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर जो दिशा बताता है वो एरिया वेक्टर कहलाता है। जैसे मैं यहां पर एक पृष्ठ ले रहा हूं, ये लो जरा, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर की ओर होगा, इसके तल के लंबवत। ये जो चारों ओर बेलन की भांति है, इसका क्या होगा बच्चों, तो ये जो आपको बेलन दिख रहा है ना, इस बिंदु पर निकालोगे तो लंबवत बाहर की ओर, इधर निकालोगे तो लंबवत बाहर की ओर, इस साइड निकालोगे तो लंबवत बाहर की ओर, इसके इधर निकालोगे तो लंबवत बाहर की ओर। जहां पर भी हम एरिया वेक्टर निकालना चाहते हैं उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हम रेखा खींच देंगे, वही उसका वही एरिया वेक्टर होगा। जैसे मैं इस अल्प पृष्ठ की बात करूंगा, यहां पर आपको एक बेलन कैसे नजर आएगा, इसको देखो भाई, ये बेलन है, इधर का भी वृत्तीय भाग है, इसका भी वृत्तीय भाग है,
लेकिन ये वक्र पृष्ठ है बेलन का। क्या है? वक्र पृष्ठ, क्योंकि जरूरत पड़ जाएगा तो फिर कंफ्यूज तो नहीं होगी ना बच्चों। ठीक है, ये आपका एक बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक वृत्तीय भाग बनता है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इस पे 3 पृष्ठ होंगे। कहां कहां बच्चों? एक इधर का पृष्ठ, एक इधर का पृष्ठ और एक इधर का पृष्ठ, क्योंकि सारा चीज हम देखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। चलिए, तो फिलहाल इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे कि माना एक समतल चादर है, इसको हम दे देते हैं बच्चों ABCD, ABCD एक समतल चादर है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु हम दोनों ओर ले लेते हैं, P और P डैश है, दोनों ओर। ठीक है, P और P डैश की लंबाई 2R हो जाएगी। इससे कोई लेन देन नहीं, थोड़ा सा आपको समझना है। अच्छा, मैं जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है, एक रैखिक और एक आपका पृष्ठीय और एक आपका आयतन। तो यहाँ पृष्ठीय है भैया, पृष्ठ है। एक समतल चादर, जैसे हमारा एक इस समतल चादर है, बताओ इसका एक पृष्ठ है कि नहीं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है उसको हम सिग्मा से दर्शाएंगे, अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे बोलते हैं उसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। ये आपका सिग्मा है, जरूरत पड़ेगा इसका, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो ये लीजिए बच्चों, माना ABCD एक आवेशित अनंत समतल चादर है, इसको हमने माना बता दिया, जिस पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है वो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, देख सकते हैं आप लोग। दूसरी ओर भी एक बिंदु हम R दूरी पर लेते हैं जो P डैश है, और इसके बाद PP डैश के परितः हम एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं जो कि आपके एक गाउसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है। कल्पना जो की है भाई वो गाउस के पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, क्योंकि गाउस का प्रमेय यदि आप लगा रहे हैं तो एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। यदि बंद पृष्ठ नहीं है तो फिर वहां पे गाउस का प्रमेय लगना इम्पॉसिबल हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है? अब बच्चों यहां पर मैं बात करता हूं कि ये जो बेलन है इसके 3 पृष्ठ हैं। एक आपका बिंदु P पर, यहां पर एक वृत्तीय पृष्ठ देख सकते हो आप लोग। एक आपका बिंदु P डैश पर, यहां पर भी एक वृत्तीय पृष्ठ है, और एक आप बेलन का वक्र पृष्ठ देखोगे। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब बेलन के चारों ओर। जैसे बच्चों यहां पर मैंने आपको एक बेहतर रूप समझाने की कोशिश किया कि इस बेलन में एक पृष्ठ यहां पर वृत्तीय भाग, दूसरे साइड पर भी एक वृत्तीय भाग, और इसका जो गोला वाला भाग है ना पूरा, ये आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो 3 पृष्ठ हैं। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी है और इधर भी है, और एरिया वेक्टर इसका कहां होगा? इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। जैसे यहां पे बेलन का कुछ इस प्रकार से भाग है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इस साइड का एरिया वेक्टर इधर होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा बच्चों, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो 0 डिग्री। लेकिन इसका जो हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर होगा, तो 90 डिग्री। समझ में आया बात? जैसे यहां पर मैं कह दूं कि इसकी क्षेत्र सदिश बताओ तो ऊपर की ओर, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो 90 डिग्री बनेगा। लेकिन यहां पर क्षेत्र सदिश बताओ तो यहां पर आप कहोगे कि क्षेत्र सदिश ये आपका इधर है। ठीक है, यहां पर क्षेत्र सदिश बताओ तो क्षेत्र सदिश आपका इधर है। समझ में आया कि इधर का क्षेत्र सदिश इधर और इधर का क्षेत्र सदिश इधर। समझ में आया बच्चों कि यहां पर जो पृष्ठ है इसके लंबवत बाहर की ओर, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है और इधर क्षेत्र सदिश है, इसलिए दोनों के बीच 0 डिग्री। यहां पर आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, क्षेत्र सदिश भी इधर है, तो 0 डिग्री। लेकिन यहां पर आप देखो, इस पृष्ठ पर कहीं भी देखो, यहां पर एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगा, तो यहां पर आपका कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अपन को क्या करना है थोड़ा समझिएगा। मैं 3 कंडीशन बता दिए बच्चों कि यहां पर यदि पृष्ठ पर देखो तो विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच 0 डिग्री है। ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कि ये मैंने कहा एक बेलन है बच्चों, ये बेलन मैंने बनाया, ठीक है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है E, और यहां पर E है। यहां पर एक अल्प पृष्ठ करूं तो इधर ही होगा आपका DS, तब इनके बीच जो कोण है थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। यहां पर बच्चों मैं DS करूं तो इन दोनों के बीच जो कोण है 0 डिग्री, क्योंकि समांतर है। यहां पे जो पृष्ठ की वेक्टर है ऊपर की ओर हो जाएगा एरिया वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है बच्चों, इसलिए इसके बीच 90 डिग्री।
चाहे आप इधर की भी बात करोगे तब पर भी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इस कंडीशन पर मैं निकालूंगा। तो मैं कह दूं कि भैया आप वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हो। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, E इंटू डी एस, है ना। और इसका जब आप अदिश गुणनफल निकालते हो तो ई डी एस कास थीटा हो जाता है। ये तो सबको पता है कि ए डॉट बी बराबर 11th में आपने पढ़ा ए बी कॉस थीटा। अब थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री 90 डिग्री है, वो चीज तो अपन कर ही लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ए डॉट बी तो आप समझ ही गए हो कि ए बी कॉस थीटा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं कि किसी भी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। बच्चों कोई भी हमारे पास पृष्ठ है, लंबवत कितनी क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं को उसका आपका वैद्युत फ्लक्स है। तो हम एक प्रकार से हम यहां पर सबसे पहले कह देते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ से, मतलब यानी पूरे वक्र पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स हो रहा है उसका मान निकालो। यानी बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो उसका हम वैल्यू यहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर आप कंबाइन करके लिखिए कि बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला क्या बच्चों, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलो कैसे निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स, आप ही बताओ। तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, E डॉट डी एस। हम संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं तो हम यहां पर समाकलन भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारा एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। ये संपूर्ण के लिए है। अब देखो जरा, ये निकल कर आएगा E डी एस कास 90 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो चूंकि कास 90 बराबर 0, इसलिए आपका ये जो मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। चूंकि कास 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री आ जाता है, इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम कह रहे हैं कि बेलन का जो यहां पर देखो जरा, ये हमारा वक्र पृष्ठ है, इसका तो हमने फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन यहां का फ्लक्स निकालना है, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है वृत्तीय सिरे से, है ना। तो बेलन के बिंदु यहां पर निकालिए थोड़ा सा, बेलन के बिंदु P व P डैश सिरे पर वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल हम मान के चलते हैं कैपिटल ए है, ठीक है। बेलन के बिंदु P व P डैश सिरे पर वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल आपका कितना है, कैपिटल ए है, ठीक है बच्चों। तो दोनों वृत्तीय समतल पृष्ठ बोल सकते हैं हम, वृत्तीय समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोनों से गुजरने वाला एरिया है भाई साहब, एरिया है। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे इसका। हम बोला गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है बच्चों, और आपका जो क्षेत्रफल A है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर A डॉट में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है। इसके बाद दूसरे पृष्ठ के लिए पूरा हमने क्षेत्रफल ले लिया ना, अल्प नहीं लिया, इसलिए समाकलन नहीं करेंगे। यहां पर हमने अल्प लिया था इसलिए समाकलन किया था, यहां पर अल्प नहीं है। अब देखो बच्चों, A डॉट बी का क्या फार्मूला होता है, ए बी कास 90 डिग्री। दूसरे के लिए भी हो जाएगा ए बी कास 90 डिग्री। बोलोगे सर ए बी बोल रहे हैं और ई ए लिख रहे हैं। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूं कि ए डॉट बी बराबर कितना होता है, ए बी कास थीटा होता है। ए का मान ई है और बी का मान हमारा ए है, इसके जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। और हमने पहले भी बता दिया था कास 90 नहीं है भाई, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है। बोलोगे सर बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, ये 0 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री। अब कास 0 का मान 1 होता है बच्चों, इसलिए आपका हो जाएगा ई ए प्लस ई ए,
मतलब इसका मान आ जाएगा 2EA। यानी बेलन के इधर वृत्तीय भाग का जो वैद्युत फ्लक्स है 2EA आ गया और इसका 0 आ गया। तो आगे आप लिख भी सकते हो कि इस प्रकार बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, इस प्रकार भाई हमने बेलनाकार माना है, बेलनाकार, इस प्रकार बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? आपने पढ़ा है कि भाई पृष्ठीय भाग का आपका 0 है और 2EA, वैद्युत फ्लक्स को phi से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2EA। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। हम किसके नियम से निकाल रहे हैं बच्चों? गाउस के नियम से। तो यहां पर लिखना है आपको गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस प्रमेय से। गाउस का प्रमेय क्या कहता है? phi बराबर आवेश का 1/ε0 गुना होता है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखो जरा, समीकरण 1 में भी phi, समीकरण 2 में भी phi, दोनों को यदि आप कंपेयर कर दो बच्चों तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कितना आ जाएगा? 2EA बराबर बच्चों Q/ε0। ठीक, आगे बात करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए। चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि भाई ये समतल चादर में एक पृष्ठ है ना, रेखा तो है नहीं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो इससे बच्चों आप निकालो, तो यहां पर आप Q का मान निकाल सकते हो बच्चों, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्मा ए, सिग्मा ए कर दिया आपने। अब इसकी वैल्यू समीकरण 3 में रख दो, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो कितना हो जाएगा? 2EA बराबर Q के जगह आप लिख लो सिग्मा ए बटा ε0। ए से ए कैंसिल हो जाएगा ना, तो E बराबर कितना आ जाएगा? σ/2ε0। ये आ गया भैया समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही अभीष्ट व्यंजक है। यदि के माध्यम रखा हो, मान लीजिए कह दिया जाए कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो, यदि माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो कितना हो जाएगा बच्चों? E बराबर σ/2 ठीक, ये लो, इतना करोगे कंप्लीट आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि मान लीजिए एक हमारे पास एक अनंत समतल चादर है, ये भी एक अनंत समतल चादर है ना। अब 2 समतल चादर हो उसके लिए भी आपका व्यंजक आ जाता है, और फिर एक समान पतले गोली कवच के लिए, तो 2-3 थ्योरम और बच रहा है इस चैप्टर का। लेकिन आप लोग निरंतर मेहनत कर रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा। आप सोचो कि हम 2 मिनट पढ़ लें और 2 मिनट के बाद हमारा काम खत्म, तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, इसलिए आपको विधिवत पढ़ना होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। नोट्स अभी तक नहीं लिए तो कांटेक्ट नंबर 9685299149 है, कांटेक्ट कर सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।